लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़ रहे थे टिश्यू के बारे में, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू की पढ़ाई हो रही थी। कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू में हम आपको कई प्रकार का सेल्स बता रहे थे। जरा हम देखें जरा उस सेल्स का डिस्क्रिप्शन। सेल्स, फर्स्ट सेल इज मेसेंकाइम सेल। mesenchyme cell. Mesenchyme cell produce all other types of cells. Other types of cells of connective tissue. CD means connective tissue. Mesenchyme cell. Second cell is fibroblast cell. Fibroblast cell secrete fibers and matrix. Next, plasma cell. Plasma cell having plasmatocyte nucleus, plasmatocyte nucleus, that is wheel shaped. गाड़ी के चक्के के जैसा होगा, इसका नाम क्या होगा? व्हील शेप्ड न्यूक्लियस। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, क्या बनाएगा? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज फॉर डिफेंस। डिफेंस के लिए ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है प्लाज्मा सेल। हिस्टियोसाइट सेल और मैक्रोफाज। इट इज मॉडिफाइड मोनोसाइट। ये मॉडिफाइड मोनोसाइट होता है। याद कीजिए, जब तक ब्लड में सेल रहेगा तब नेम मोनोसाइट होगा, और वही जब टिश्यू में आ जाएगा तो नेम चेंज कर जाएगा, मैक्रोफाज हो जाएगा या हिस्टियोसाइट हो जाएगा। इनगल्फ, इसका क्या काम है? इनगल्फ ब्रोकन फाइबर्स एंड सेल्स। जो सेल टूट गया रहेगा, जो फाइबर्स टूटा रहेगा, उसको ये फैगोसाइटोज कर जाएगा, यानी निकल जाएगा, उसको ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। हिस्टियोसाइट सेल के बाद नेक्स्ट सेल आ रहा है मास्ट सेल। मास्ट सेल सेम एज बेसोफिल सेल ऑफ ब्लड। जैसे ब्लड में बेसोफिल सेल होता है, बेसोफिल सेल ब्लड का और कनेक्टिव टिश्यू का मास्ट सेल सेम होता है। अब देखिए मास्ट सेल क्या सेक्रीट करेगा? मास्ट सेल सेक्रीट मास्ट सेल secrete heparin. Heparin prevent blood clotting. blood clot को बनने से रोक देगा। prevent blood clotting. heparin जो है ब्लड को क्लॉट होने से रोक देता है। ये एंटीकोगुलेंट है, इसलिए इसको कहेंगे एंटीकोगुलेंट। सेकेंड, हिपैरिन के अलावा ये हिस्टामाइन सेक्रीट करेगा और सीरोटोनिन सेक्रीट करेगा। हिस्टामाइन कॉजेज एलर्जिक रिएक्शंस
एलर्जिक रिएक्शंस में आप अर्टिकेरिया बता सकते हैं, अर्टिकेरिया एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक और एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस या एनाफाइलेक्टिक शॉक, डायलेट ब्लड वेसल्स, डायलेट ब्लड वेसल्स। आप देखते हैं ब्लड वेसल्स के डायलेट होने से वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, लाल रेड कलर आ जाएगा, इसको कहेंगे इन्फ्लेम्ड हो गया, प्रोसेस को कहेंगे आप इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट ये सेक्रेट करेगा सेरोटोनिन, सेरोटोनिन जिसको कहेंगे 5-HT 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। सेरोटोनिन ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है और ब्लीडिंग को रोक देता है। सेरोटोनिन कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल। इससे दो बेनिफिट होगा, एक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रिवेंट ब्लीडिंग, और खून निकलना कम हो जाएगा, प्रिवेंट ब्लीडिंग। ये है मास्ट सेल का फंक्शन। मास्ट सेल के बारे में अभी हम आपको बताए, जैसे हमारे ब्लड सेल में बेसोफिल सेल है, वही बेसोफिल सेल टिश्यू में मास्ट सेल है। वहां भी बेसोफिल सेल में भी हिस्टाडीन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन सेक्रेट होगा, और यहाँ पर भी हिस्टाडीन, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन सेक्रेट हो रहा है। अब हम लोग बारी बारी से कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट जो आ रहा है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आप पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट है एरियोलर टिश्यू, आई मीन लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू हम लोगों के बॉडी में अगर देखा जाए, इसका काम होता है स्किन को मसल से कनेक्ट कर देना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एरियोलर टिश्यू कनेक्ट स्किन टू मसल्स, स्किन टू मसल्स। इसका काम है पैकेजिंग। इसका फंक्शन अगर आप लीजिएगा, इसका फंक्शन हो जाएगा पैकेजिंग, खाली जगह को भरना, फासा फॉर्मेशन, एड ऑन मसल्स एंड नर्व्स, मसल्स के चारों ओर, मसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स। इस सब के चारों ओर ये फासा का फॉर्मेशन करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्किन को मसल से कौन कनेक्ट करेगा। अब आप याद कीजिए कि बॉडी में आपको बताए थे कि कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है, तो उसमें सबसे ज़्यादा एबंडेंट एरियोलर टिश्यू होगा, तो हम कहेंगे मोस्ट एबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट एबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू इज एरियोलर टिश्यू। सेकेंड पार्ट जो लूज एरियोलर टिश्यू का है, यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो पार्ट है वो है लिपिड को जमा करने वाला सेल। याद कीजिए एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। देखिए एडिपोज टिश्यू क्या करेगा, स्टोर लिपिड, लिपिड को स्टोर कर लेता है। अब ये एडिपोज टिश्यू को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। ये एक हो जाएगा ब्राउन और एक हो जाएगा व्हाइट और येलो। एक है वो क्या होगा ब्राउन
और दूसरा होगा येलो या व्हाइट। हम देखिए ब्राउन में और येलो या व्हाइट में क्या डिफरेंस है। ब्राउन आपको मिलेगा न्यूली बॉर्न बेबी में, न्यूली बॉर्न बेबी जो नया बच्चा पैदा लिया है उसमें मिल सकता है। दूसरा है हाइबरनेटिंग एनिमल्स, जो विंटर स्लीप में जाता है एनिमल, जिसको कहते हैं हाइबरनेटिंग एनिमल्स, जो विंटर सीजन में इनएक्टिव हो जाता है। हाइबरनेटिंग एनिमल्स जैसे अराउंड हार्ट ऑफ बैट, अराउंड हार्ट ऑफ बैट, चमगादड़ के हार्ट के चारों तरफ पाया जाने वाला टिश्यू। पोलर बेयर में होगा, पोलर बेयर में आपको मिलेगा हाइबरनेटिंग एनिमल्स है पोलर बेयर, तो पोलर बेयर में मिल सकता है पोलर बेयर। पोलर बेयर के अलावा फ्रॉग हाइबरनेटिंग होता है, तो फ्रॉग में आपको फैट बॉडी मिलता है, फ्रॉग में आपको मिलेगा फैट बॉडी। दूसरा ब्राउन फैट और कहां मिलेगा, तो ब्राउन फैट इसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स में मिलेगा ब्राउन फैट। ऑल्सो इन माइग्रेटरी एनिमल्स और बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स इसमें मिलेगा, जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं उसमें आपको मिलेगा। ब्राउन फैट को अगर आप देखिएगा, इसमें जो एडिपोसाइट सेल होगा, जिस सेल में लिपिड एक्यूमुलेट होगा उस सेल को कहेंगे आप एडिपोसाइट सेल, और उस एडिपोसाइट सेल में जब लिपिड जमा होगा तो फैट ग्लोब्यूल्स के रूप में जमा होगा। और ये न्यूक्लियस है सेल का, आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस यहाँ किनारे आ गया है, न्यूक्लियस यहाँ इसेंट्रिक हो गया है। इसेंट्रिक क्यों हो गया है, तो उसका आंसर है कि इसमें फैट ग्लोब्यूल्स स्टोर हो गया है, इसको कहेंगे आप फैट ग्लोब्यूल्स। अब क्वेश्चन है कि ये ब्राउन कलर क्यों नजर आएगा, तो आंसर है ब्राउन कलर नजर आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ज्यादा होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम पिगमेंट होता है, और वही साइटोक्रोम पिगमेंट यहाँ पर इसको ब्राउन कलर देता है। इसलिए याद रखना है कि ब्राउन कलर इज ड्यू टू, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ब्राउन फैट के बारे में। तो ब्राउन कलर इज ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमैटिन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में साइटोक्रोम होगा, साइटोक्रोम या क्रोमैटिन बोल सकते हैं, साइटोक्रोम पिगमेंट या क्रोमैटिन पिगमेंट आप एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ पर मौजूद होगा। इसका क्या काम होगा, ब्राउन फैट का फंक्शन बताइए। तो पूछेगा ब्राउन फैट क्या करेगा, इसका फंक्शन दें आप। इसका काम होगा प्रोड्यूस हीट, बॉडी को गर्म करके रखेगा, प्रोड्यूस हीट। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का काम एटीपी सिंथेसिस ना होकर के माइटोकॉन्ड्रिया का काम हीट उत्पन्न करना होता है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी नहीं देता है, एटीपी के जगह पर ये हीट देता है। अब देखिए जो बच्चा अभी नया नया पैदा लिया है, जिसको कहेंगे आप न्यूली बॉर्न बेबी, वो आगे चल करके जब एडल्ट स्टेज में आएगा, जैसे जैसे एज बढ़ता चला जाएगा, ब्राउन फैट का कंटेंट घटता जाएगा, येलो फैट या व्हाइट फैट का कंटेंट बढ़ जाएगा। ये कहाँ होगा, तो आंसर है एडल्ट में। जितने भी एडल्ट होंगे, एडल्ट ह्यूमन बीइंग में मिलेगा। सो फॉर इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, एडल्ट ह्यूमन बीइंग वहां पर ये मिलेगा येलो,
अब यहाँ पर देखिएगा तो इसमें आपको सिंगल फैट ग्लोब्यूल्स मिलेगा। यहाँ जो एडिपोसाइट सेल होगा, एडिपोसाइट सेल जो लिपिड स्टोर करेगा उसको कहेंगे एडिपोसाइट सेल। अब देखिए यहाँ न्यूक्लियस लगभग सेंट्रल है क्योंकि यहाँ सिंगल फैट ग्लोब्यूल्स है, सिंगल फैट ग्लोब्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो याद रखना है कि ब्राउन फैट कहाँ मिलेगा। देखिए हम लोगों के बॉडी में भी जो फैट है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आई बॉल, जहां हमारा आई बॉल है वो आई बॉल भी आई ऑर्बिट में लिपिड पर रखा हुआ है, यानी फैट पर रखा हुआ है। जो कुशन दे रहा है आई बॉल को, मैकेनिकल कहिए इंजरी से एक तरह से बचा रहा है आई बॉल को। सबक्यूटेनियस फैट, अगर हम लोग बात करें सबक्यूटेनियस फैट का, सबक्यूटेनियस फैट देखिए सब का मतलब बिलो हो गया, क्यूटेनियस मतलब स्किन हो गया, तो हम कहेंगे फैट बिलो डर्मिस ऑफ स्किन, फैट बिलो डर्मिस ऑफ स्किन। स्किन के डर्मिस के नीचे में आपको क्या मिलेगा, सबक्यूटेनियस फैट मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल हम ले लें ब्लबर, जैसे ब्लबर है ऑफ व्हेल, ब्लबर ऑफ व्हेल या सील, वॉलरस, एलिफेंट एटसेट्रा। लार्ड ऑफ पिग, पिग में लार्ड होता है, लार्ड ऑफ पिग आपको पता होना चाहिए। पिग में सबसे ज्यादा लिपिड होता है, इतना ज्यादा लिपिड किसी दूसरे में नहीं होता है। हम्प, अगर हम लोग हम्प की बात करें तो हम्प ऑफ कैमल होगा, हम्प ऑफ कैमल। दूसरा होगा बुल या ऑक्सिन कह सकते हैं आप, हम्प ऑफ कैमल। वहां पर आपको ये सबक्यूटेनियस फैट मिल जाएंगे हम्प के रूप में। तो ब्लबर इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लबर पर क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लबर कहाँ मिलेगा, लार्ड कहाँ होगा, हम्प कहाँ होगा, ये सब सबक्यूटेनियस फैट का है। हम लोगों के स्किन के नीचे में पैनिकुलस एडिपोजस के रूप में सबक्यूटेनियस फैट होता है, पैनिकुलस एडिपोजस। तो पैनिकुलस एडिपोजस के रूप में होगा बिलो डर्मिस ऑफ स्किन, यानी डर्मिस ऑफ ह्यूमन स्किन। यहां पर इसका काम क्या होगा, एक्स एज इंसुलेटिंग लेयर, ये इंसुलेटिंग लेयर के जैसा काम करेगा और इंसुलेटिंग लेयर के रूप में एक्ट एज इंसुलेटिंग लेयर, और इसका काम होगा प्रिवेंट, क्या कर देगा, प्रिवेंट हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज को ये क्या कर देगा, रोक देगा, हीट एक्सचेंज होने से रोक देगा ये। तो हीट एक्सचेंज नहीं होने देगा, ये आपको समझना है कि हीट एक्सचेंज को रोकने का काम किसका होगा। तो आंसर क्या होगा, क्या आंसर करेंगे आप, आंसर हो जाएगा सबक्यूटेनियस फैट जो हम लोगों के बॉडी में मौजूद है पैनिकुलस एडिपोजस के रूप में। अब जो नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है वो कनेक्टिव टिश्यू है चलिए देखिए नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या आएगा। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है
चलिए देखिए नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या मिलेगा। डी पर एक 1 पर आपने पढ़ा लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब आएंगे हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू पर। सेकेंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप्स आप पढ़े थे, पहला था रेगुलर और दूसरा पढ़े थे आप इरेगुलर। फर्स्ट रेगुलर एंड सेकेंड इरेगुलर। रेगुलर में क्या होगा, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन, व्हाइट कोलेजन फाइबर, व्हाइट कोलेजन फाइबर between पैरेलल फाइबर्स, दूसरे पैरेलल फाइबर्स के साथ साथ आपको ये मिलेगा रेगुलर में। यहां क्या होगा, यहां का अरेंजमेंट जो होगा ओरिएंटेड डिफरेंशियली व्हेन व्हाइट कोलेजन फाइबर oriented differentially या oriented in different ways, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ओरिएंटेड इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से जब अरेंज होगा तो नाम इरेगुलर हो जाएगा। अब जरा यहां देखिए रेगुलर की बात कर रहे हैं। यहाँ अगर हम डायग्राम देखें, यहाँ जो व्हाइट कोलेजन फाइबर होंगे वो बंडल में होंगे। कोलेजन के बारे में ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जो व्हाइट कोलेजन है वो अनब्रांच्ड होते हैं, टफ होते हैं, इलास्टिक होते हैं, बीच बीच में ढेर सारे फाइबर सब ऐसे ऐसे गुजरे में रहेंगे। अब यहाँ पर आप फाइबर बनाने वाला सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल को दिखला सकते हैं, मैट्रिक्स को दिखला सकते हैं। ऑलरेडी हम आपको मैट्रिक्स के बारे में बता चुके हैं कि मैट्रिक्स नॉन लिविंग सब्सटेंस है और मैट्रिक्स में हाइड्रोनिक एसिड बहुत ज्यादा होते हैं जो पॉलीसेकेराइड के रूप में मौजूद रहता है, ये मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में ये व्हाइट कोलेजन फाइबर आपको दिखलाया गया है, व्हाइट कोलेजन फाइबर, व्हाइट कोलेजन फाइबर। और ये है येलो इलास्टिक फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर। सेल सब के बारे में आप दिखलाएंगे कि सेल को आप कह सकते हैं फाइब्रोब्लास्ट, जो फाइबर बनाएगा उस सेल को आप मास सेल के रूप में दिखला सकते हैं, इसको कह सकते हैं मास सेल। अगर हम ऐसा सेल अगर दिखला रहे हैं तो इसको कह सकते हैं आप हिस्टियोसाइट सेल, ये हिस्टियोसाइट सेल होगा, या मैक्रोफाज सेल होगा, प्लाज्मा सेल या एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल होगा, ये प्लाज्मा सेल होगा, जो एंटीबॉडी बनाने वाला सेल होगा प्लाज्मा सेल। वैसे ही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे होंगे, लेकिन यहाँ पर फाइबर जो होंगे उसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा अलग होगा, कोई ऐसा होगा तो कोई ऐसा होगा। यहाँ जो व्हाइट कोलेजन फाइबर है ध्यान से देखिए, कोई इधर है, यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देख रहे हैं यहाँ का अरेंजमेंट, इसी में आपको कुछ रेटिकुलर फाइबर्स मिल जाएंगे। रेटिकुलर फाइबर्स भी आप यहाँ पर दिखला सकते हैं, ये भी व्हाइट कोलेजन फाइबर है, ये येलो इलास्टिक फाइबर है, मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर भी हम सेल को दिखलाएंगे, फाइब्रोब्लास्ट सेल को दिखला सकते हैं, हिस्टियोसाइट सेल को दिखला सकते हैं,
प्लाज्मा सेल को दिखला सकते हैं। जैसे जैसे इसमें सेल दिखलाए हैं वैसे वैसे सेल यहाँ भी होगा। इरेगुलर कहाँ होगा ये ऑलरेडी हम आपको पहले बता चुके हैं, फाउंड इन स्किन डर्मिस, स्किन डर्मिस। और यहाँ पर हम आपको रेगुलर वाले में बता चुके हैं, इसमें आएगा टेंडन एंड लिगामेंट्स। इसमें टेंडन एंड लिगामेंट्स आएंगे जो आपको समझना है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं टेंडन के लिए, लिगामेंट्स के लिए और व्हाइट कोलेजन फाइबर और येलो इलास्टिक फाइबर। कुछ रेटिकुलर फाइबर्स को अगर हम दिखलाएंगे तो रेटिकुलर फाइबर्स में भी आप इलास्टोमोलिंग टाइप में दिखला सकते हैं। और रेटिकुलर फाइबर्स को, रेटिकुलर फाइबर्स भी यहाँ पर है। और रेटिकुलर फाइबर्स को भी आप यहाँ पर भी दिखला सकते हैं। यहाँ पर भी आप रेटिकुलर फाइबर्स को शो कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आ रहा है व्हाइट कोलेजन फाइबर को लेकर के। व्हाइट कोलेजन फाइबर जो है हम कोलेजन प्रोटीन की बात करेंगे। कोलेजन प्रोटीन पहला तो ये है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन मोस्ट एबंडेंट, इससे ज्यादा कोई दुनिया में एनिमल के वर्ल्ड में होता नहीं है प्रोटीन। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। कोलेजन प्रोटीन फ्रॉम टेंडन, ये टेंडन को बनाएगा। टेंडन क्या करेगा, कनेक्ट मसल टू बोन, मसल को बोन से कनेक्ट कर देगा। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेंडन का क्या काम है, तो आंसर क्या होगा। अगर हम कोलेजन प्रोटीन को हीट कर दें, बॉयल कर दें, हीट या बॉयल कर दें, ये जिलेटिन में चेंज कर जाता है। डाइजेस्टेड बाय, कोलेजन प्रोटीन को पचा सकता है डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम इसको पचा लेता है। अगर हम बात करें कोलेजन प्रोटीन का, तो कोलेजन प्रोटीन का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, इतने प्रकार के कोलेजन को हम दिखला सकते हैं। टाइप 1 कोलेजन कहाँ मिलेगा, देखिए टाइप 1 कोलेजन जो होगा यही मोस्ट एबंडेंट होगा। ये मिलेंगे इन बोन, बोन में मिलेगा, स्किन में मिलेगा एंड फॉर्म्स टेंडन, और ये टेंडन को बनाएगा। सेकंड की बात करें, थर्ड की बात करें, फोर्थ इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ मिला था याद कीजिए, इन बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये आपको मिल जाएगा। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में मिलेगा। 5 जो है ये मिलेगा इन कॉर्निया ऑफ एन आई, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू याद कीजिए, सॉरी एपिथेलियल टिश्यू। ये एक कॉर्निया ऑफ एन आई थर्ड मोस्ट एबंडेंट होता है, और ये मिलेगा कार्टिलेज में। कार्टिलेज मोस्ट एबंडेंट हमने लिख दिया है, सॉरी। और थर्ड जो है या सेकंड जो है ये फर्स्ट के साथ साथ होगा, अकेले नहीं होगा। और थर्ड मोस्टली अदर टिश्यूज में मिलेंगे, अदर टिश्यू।
अगर हमको पूछा जाए कि कोलेजन कहाँ मिलेगा, ये कोलेजन व्हाइट कोलेजन फाइबर कहाँ मिलेगा, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे फाउंड इन पेरिओस्टियम ऑफ बोन, पेरिओस्टियम ऑफ बोन, पेरिकॉन्ड्रियम ऑफ, याद कीजिए बोल सकते हैं पेरिकॉन्ड्रियम ऑफ कार्टिलेज, पेरिकॉन्ड्रियम ऑफ कार्टिलेज, पेरिकॉन्ड्रियम ऑफ कार्टिलेज। नेक्स्ट डर्मिस ऑफ स्किन, डर्मिस ऑफ स्किन, स्टेरा ऑफ एन आई, स्टेरा ऑफ एन आई। बाकी हम यहाँ पर आपको लिखा चुके हैं कि कहाँ कहाँ और मिल सकता है। जैसे भी आपको हम बताए हैं कॉर्निया ऑफ एन आई में बता चुके हैं, टेंडन में हम आपको बता चुके हैं कि ये मिलेगा व्हाइट कोलेजन फाइबर। अब आएगा येलो इलास्टिक फाइबर, या येलो इलास्टिक फाइबर बोलिए या इसको टिश्यू बोलिए, एक ही चीज है। येलो इलास्टिक टिश्यू या फाइबर, व्हाइट कोलेजन फाइबर या व्हाइट कोलेजन टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यू या येलो इलास्टिक फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर या टिश्यू। अब देखिए थीन होगा, इलास्टिक होगा, एंड फाउंड इन कहां कहां मिलेगा, लंग एल्वेलाई, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, nose tip, pinna, trachea, bronchus, I mean tracheal rings, bronchus, bronchiole, vocal cords, एटसेट्रा। इस सब में आपको ये मिल सकता है कौन, येलो इलास्टिक फाइबर। येलो इलास्टिक फाइबर, इसमें इलास्टिक प्रोटीन है और इसमें क्या था, कोलेजन प्रोटीन।